राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लिवलागी पर ब्रह्म से रति न खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय की ताहि करूं प्रणाम गुरु परमात्मा नित नमः पुनित्यु काल के संत जन प्रेम उभय कर वंदना भगवत कला अनंत नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुगर के हरिदास सब संतन सुवीनती जो सुमिरे जगदीश
हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। बोलो राम, सभी प्रेम से बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान पूज्य बाप जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों को सादर वंदन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों माता और बहनों, राम जी की बड़ी ही विशेष कृपा के फलस्वरूप बाप जी के आशीर्वाद से भक्तों दिव्य चरित्र नानी बाई को मायरो नरसिंह जी का ये पावन प्रसंग आप लोग सुन रिया हो। काले की कथा में आप ग्रंथ की भूमिका और नरसिंह जी के जीवन के बारे में जाने। नरसिंह जी बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति करता है और संता के संग में बैठने से उनके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति भी जागृत हुई और संसार से वैराग्य लेके जो कुछ पास में रुपया पैसा संपत्ति सब संतों को ब्राह्मणों को भोजन भंडारा करके लुटा दी। अब पास में ही जी लुटा दी और नयो कमाणु बंद कर दी। निरुद्यम निर्द्वंद्वे धर्यो भक्त को बेश, दम्भ रहित हर हर भजे चतुराई नहीं लेश। निरुद्यम होके निर्द्वंद्व होके बस हर हर भजन करे, भगवान शंकर को भजन कर आए। निष्कामी निष्कपट है निजानंद मैंने, शिव पूजन प्रसन्न भे कयो मांगे कछु दे। एक बार नरसिंह जी महाराज गांव से लगभग 12 कोस की दूरी पे एक शंकर भगवान को मंदिर हो एकांत में। सोचो गांव में भजन करा जना कई विक्षेप करने वाला आवे, अब तो एकांत में चल के ही हरि भक्ति करा। नरसिंह जी उस शिव मंदिर में पहुंच जावे और महाराज भगवान शंकर की पूजा करे, नाम स्मरण करते रहे। 7 दिन तक भूखे प्यासे भगवान शिव की आराधना में बिता दिया। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सु स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं। और आके धतूरा लाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं। और आके धतूरा लाऊं।
मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं या ते हड़ हड़ नात हंसाऊं मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं या ते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं ले केला पत्र चढ़ाऊं ले केला पत्र चढ़ाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं मैं जलधारा बरसाऊं मैं तो अगड़ बम्ब मुख गाऊं अरे प्रसन्न भये शिव राजा अरे प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू काजा अब प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू काजा मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं भगवान शंकर पर जलधारा चढ़ावे आग धतूरा चढ़ावे और महाराज विचित्र विचित्र आवाज निकाल के शिवजी ने राजी करने री नरसिंह जी कोशिश कर रिया है। मेरे भाई बहन देवों में सबसे जल्दी राजी होने वाला कोई देवता है तो वो देवता है महादेव। ये महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। नरसिंह जी 7 दिन भूखे प्यासे शिव जी की आराधना करने में लगाई। शिव जी प्रसन्न हुआ, सामने प्रकट हुआ और कहने लगा नरसिंह मैं थारे माते प्रसन्न हूं, वरदान मांग वरदान मांग। और जब शिव जी ने नरसिंह जी को वरदान के लिए कहा तब नरसिंह जी शिव जी ने प्रसन्न दे के आज ना कहीं मांगे। हे प्रभु अगर मारे माते आप प्रसन्न हो तो मैं और संसार की कोई वस्तु आपसे मांगने नहीं आयो हूं। तो तब नरसिंह जी केवे मोगु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए। मोगु और कछु ना चाहिए मोह राधा कृष्ण मिलाइए। मोगु और कछु ना चाहिए और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए श्री राधा कृष्ण मिलाइए। मोगु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए। मोगु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए। नरसिंह जी कहे महाराज मने और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इतनी सी कृपा करो मन राधा कृष्ण भगवान सु मिला दो। आ बात सुनता ही शिव जी इतना राजी हुआ। अरे नरसिंह तू धन्य है। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी तू बर मांग्यो अति भारी। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी वर मांग्यो अति भारी। अस बुद्धि और को पावे अस बुद्धि और को पावे। हरि भक्तन को हरि भावे हरि भक्तन को हरि भावे। हे नरसिंह आज मैं थारी इन मांग पर प्रसन्न हूँ। अरे भाई दुनिया में घणाई भगत आवे जल चढ़ावे मांगे कहीं। हे शंकर भगवान एक गूदड़ानो रूकाड़ो एक तूतड़ो दे दीजिए। कोई आय कहीं मांगी हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जियो मारे अंग की सारी पीड़ा चली जाए। कोई आई हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो तो मारो धंधो थोड़ो ठीक चला जियो। इन आगे दुनिया कुछ मांगे ही नहीं। हे नरसिंह थारी बुद्धि ने धन्य है तू ऐसो उत्तम वर मांगियो है। मेरे भाई हरि भक्त है वही ऐसो वरदान मांग सके। तब नरसिंह जी कहवे महाराज ए धन धान्य तो पहले ही गणाई। हाँ मांगू कहाँ कछु न चाहिए मोहि राधा कृष्ण मिलाइए। मांगू कहाँ कछु न चाहिए मोहि राधा कृष्ण मिलाइए।
सुन हर्षित भये त्रिपुरारी, सुन हर्षित भये भय पुरारी, नाचे गावे दे तारी, नाचे गावे दे तारी। दिन दिन बोले शिव बानी, नरसी को भक्त पहचानी। दिन दिन बोले शिव बानी, नरसी को भक्त पिछाणी। गे संग सकाले धाये, गे संग सकाले धाये, नरसी गोलोक सिधाये, नरसी गोलोक दिखाए, नरसी गोलोक दिखाए, नरसी गोलोक दिखाए। शंकर भगवान नरसिंह जी की आ मांग सुनकर के प्रसन्न होकर के उनका रगरग नाचने लगा और के वे वाह नरसिंह थारी बुद्धि ने धन्य है, आओ आज मैं भगवान राधा कृष्ण का दर्शन कराऊं। और महाराज नरसिंह जी ने लेके भगवान शंकर पहुंच गया दिव्य वृंदावन में, गोलोक धाम में, जिटे भगवान नित्य अपनी प्यारी सखियों गोपियों के साथ रास कर लिया है। और दिव्य गोलोक को दर्शन नरसिंह जी करता ही महाराज मंत्र मुग्ध हो जावे। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। पाई गुरु गमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। पाई गुरु गमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, सिरास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन। ताल मृदंग शंख धुन सोहे, झालर बीण बजायो है। ताल मृदंग शंख धुन सोहे, झालर बीण बजायो है। तान मान सुर ताल भेद तज, तान मान सुर ताल भेद तज। अद्भुत नाच दिखायो है। शिव अद्भुत नाच दिखायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन। रचा रहा है और दिव्य वाद्य बज रहा है। देवता भी जिन सुख के लिए तरसे, आज नरसिंह जी इस दिव्य लीला को देख के चित्र लिखित से खड़े हो गए। ऐसी संतों से सुना है, भगवान शंकर नरसिंह जी ने हाथ में मशाल पकड़ा दे और वो दिव्य राशि में प्रकाश के लिए नरसिंह जी मशाल लेके खड़ा है। महाराज धीरे धीरे मशाल जली और मशाल की जगह हाथ जलने लगा। प्रेम में डूबे नरसिंह को कुछ पता ही नहीं। ये दृश्य जो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, शंकर जी से सेन में पूछा, नैन सेन मुख बैन मुदित मन, हरक हरक छवि छायो है।
हरि पूछे हर सुमुख मुलकत सखा कहाँ ते आयो है। हरि पूछे हर सुमुख मुलकत सखा कहाँ से आयो है। अरे भोलेनाथ, आज ऐसे सखा इतनो प्रेम में डूबो, इन्हें अपने हाथ के जलने को भी पतो नहीं, वो आप पटासू पकड़ के लाया। अवसर पाते ही भगवान शंकर नरसिंह जी को परिचय करा रहा है। महाराज, गर गुजरात बास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो है। ये गुजरात में जूनागढ़ का है, इनका नाम है नरसिंह और आपका भक्त है। शिव जी की ये करुणामयी वाणी सुनते ही करुणा सागर भगवान पिघले। शिव के बचन सुनत करुणा निधि नरसिंह कंठ लगायो है। शिव के बचन सुनत करुणा निधि नरसिंह कंठ लगायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, जा पहुँचे गोलोक वृंदावन। भगवान नरसिंह जी ने अपने गले लगाया और महाराज पहले ही मुलाकात में नरसिंह जी और भगवान के बीच में ऐसी प्रीति बन गई, ऐसो प्रेम। अब नरसिंह जी की आंखें भगवान के दिव्य स्वरूप को देखती हुई महाराज थकित नहीं हो रही है। जी करे इनको देखता रहें, देखता रहूं, देखता रहूं। लेकिन भाई गोलोक धाम की मर्यादा, इन देह के द्वारा तो वहां जा नहीं सकते। भगवान ने इशारा किया, अब जाओ नरसिंह जी, पधारो। नरसिंह जी मानो प्रार्थना करिया, प्रभु जब आपके मिलने की मन इच्छा हो, मैं आपसे किकर मिलूं, कोई उपाय तो बताओ, कोई जगह तो बताओ। अब आपके दर्शन बिना मारा सो रहो नहीं जावे। तब भगवान ने अपना निजी नंबर, पर्सनल नंबर दे दिया नरसिंह जी ने। नरसिंह जी, ए नंबर आप घुमा जो, मैं आपने उन समय दर्शन देने के लिए आ जाऊं। वो पर्सनल नंबर कहीं हो। रीजे हरि दियो केदारो नागरिये जस गायो है। हे नरसिंह, जब तू केदारा राग गाने के लिए तैयार होई, तारो केदारो राग गानो हुयो और मारो आनो हुयो, मैं थने उन समय मिल जाऊंगा। महाराज आपस में आड़त पड़ी और पक्की भई पिछान। कागद दीजो द्वारिका सांवल सा सेना। नरसिंह, मैं द्वारिका में रहूं, कभी आपके जरूरत पड़े तो जरूर कागज पत्र चिट्ठी लिख के भेजियो। मैं आपको सब काम करने के लिए तैयार हूं। भक्ता रे वास्ते मैं सदैव हाजिर हूं। भगवान कृष्ण नरसिंह जी ने महाराज इन प्रकार प्रेम से परिपूर्ण करके और विदा कर। अब तो नरसिंह जी गली गली में भगवान का नाम गुण कीर्तन गा रहा है। और जो गांव में कई जिन कोई नहीं पूछे, ऐसी कोई विधवा माताएं, ऐसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग, ऐसा कोई सूरदास नरसिंह जी की ओर गांव में नहीं पूछे, बे आ जाओ अटे, मारे अटे जगह खाली है, आ जाओ, सबकी भर्ती कर ले। और नरसिंह जी के महाराज इस मंडली में एक एक करते 16 सूरदास मिल गया। और कई गांव की जो बड़ी बुजुर्ग विधवा माताएं हरि नाम कीर्तन कर रही है। अब तो महाराज पूरे गांव भर में नरसिंह जी रो नाम होने लगे। अरे भाई ओ केड़ो भक्त है, दिन भर जावे जटे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लोगों ने ईर्ष्या होने लगी।
देखो भगत और जगत के हमेशा बेर रिया कर, हमेशा आंसू नहीं आदि से लोग देखे रे काले पीरू माने हटे हो रोटियां मांग मांग खातो पेट नहीं भरी तो आज रीति पूछ की करोगी। ईर्ष्या होने लगी। लेकिन भाई नरसिंह जी तो संत है, इन्हें कोई सुख कहीं लेनो देनो। एक बार की घटना है, कुछ संतानी मंडली द्वारिका दर्शन के लिए जाती, बीच में जूनागढ़ पड़ी हो। जनबे संत क्यों रे भाई, माने कने कुछ पैसा है, द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश के ध्वजा चढ़ाने की भोग लगाने की मानी इच्छा है। लेकिन ऐसो सुना के मार्ग में कई लुटेरा रहे जंगल है, तो कोई अटे हुंडी लिखने वालों सेठ है कहीं, माने हुंडी लिख देवे तो माने बे पैसा द्वारिका में मिल जाए तो भगवान की और संतान की सेवा में मैं लगा सकूं। जनो कई मस्करा मिले बे क्यों साहब, माने गांव में तो एक ही सेठ है, कौन बोले नरसिंह मेहता, बेनी हुंडी चाले, बाकी कोई चाले ही नहीं। बे तो मस्करी करी, लेकिन संत तो अपना जेड़ा ही सब ने जाने दे कि हाँ भाई सचमुच में वही सेठ वेला। तो नरसिंह जी रो घर कटे, बता दियो महाराज देखो आमने बड़ी मोटी पोल है, बढ़िया मकान बनियोड़ो है, आमा सामा राम नाम लिखोड़ा है, धनुष अंकुश भगवान का चिन्ह अंकित है, वही नरसिंह मेहता रो घर है। आप जाओ। महात्मा भोले में पूरी बात सही मान करके रवाना, या तो वो सोचो रे ये तो ठगीज तो गा, नरसिंह जी के न जाए जना, नरसिंह तो मना करी तो पहले ऐसी पट्टी पटाए दा के बीर लारी पड़ जाए। देखिए सुनो सुनो महाराज, माने गांव रो सेठ नरसिंह है ना, वो अपने आप ने बहुत सामान्य दिखावे, ये वास्ते यहाँ जल्दी सी हुंडी लिखेला नहीं। वो आप मेरा पांव पकड़ लीजिए और इते में नहीं माने तो भगवान की सौगंध दिला दीजिए, जना वो हुंडी लिखेला। ऐसी पट्टी पड़ा के संता ने भेज दिया। संत जब आया देखते ही नरसिंह जी महाराज चरणों में प्रणाम करे, बिठावे। महात्मा सोचे हे तो भगत भाई। जना नरसिंह जी ने बे संत प्रार्थना करे, नरसिंह जी मैं द्वारिका धाम की यात्रा में जा रही हूं, माने कने 700 रुपया है, आप एक काम करो ए पैसा आप ले लो और माने हुंडी लिख दो, आपके जटे द्वारिका में चले सेंध पहचाने उठे, माने बटे पे पैसा मिल जाए तो मैं सेवा में लगाऊं। नरसिंह जी वेणी बात सुनता ही समझ गया कोई न कोई एने भरमा करके भेजा है। हाथ जोड़ के कहो बाप जी मारी हुंडी कई दिन चालती, अब कौन चाले, क्यों सब लुटाए दियो तो कौन हुंडी दे। एक संत दूसरा की ओर देखे, देखो वे सही कहते हो कि वो जल्दी सी हुंडी लिखेला नहीं। दूसरा संत क्यों महाराज यहां कहीं करो, देखो आप भक्ति अगर मानो संतानों काम नहीं काढ़ो तो फिर दूसरा ने की न के। खूब मान मनवार करके नरसिंह जी रा पांव पकड़ने लग जावे। उन समय नरसिंह जी मन में विचार करे ठाकुर जी री आई इच्छा है, चलो कोई बात नहीं महाराज जी आ हुंडी लिखो। और नरसिंह जी एक कागज लिख करके दना हाथ में दे दे, लो द्वारिका में जाकर के आप सावल सा सेठ ने ओ मारो कागज दे दीजिए। कहीं लिखियो सिद्ध श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सांवल सा वसुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंहदास की राम राम वांछना। आगे निवेदन है कि मैंने 4 साधु यात्रियों को
700 रुपए रोकड़ लेके आपके नाम की ये हुंडी लिख दी है। अतः हुंडी पत्र के देखते ही इन्हें आप 700 रुपए नगद भुगतान कर देना जी, आपका नरसिंह मेहता। सिद्ध श्री द्वारावती धामा, सकल ओपमा सांवल नामा, रुपया 797 दीजे, 350 का दूना कर लीजिए। चिट्ठी लिख के संता ने दे दी और महाराज संतवा चिट्ठी लेके रात्रि विश्राम करे। जो पैसा मिला 700 रुपया संता रे बढ़िया भोजन भंडारा में लगा दिया किताब तो, और बचा कच्चा दूसरे दिन जारो भंडारो करके लुटा दिया नरसिंह जी महाराज। महात्मा तो चला गया। बाद में नरसिंह जी ने विचार आयो, ओहो हो, मैं संतारे हुंडी ली के दे तो दी, लेकिन संत तकलीफ पाई द्वारिका में, कटे सावल सा मिलना। तब नरसिंह जी अटे भगवान से प्रार्थना करे, हे हरि, आपको विश्वास करके मैं आ हुंडी लिखी हूं, अब मारी आ लाज आपने राखनी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज वो सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज हो सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज वो सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज वो सांवरा गिरधारी। हे प्रभु, आ हुंडी आपने स्वीकारनी, आपने पूर्ति करनी। कुंकु गोपी चंदन मारे, तुलसी सोना को हार, साचो गेणो राम जी। मारे दौलत जांच करता, मारी दौलत जांच करताल हो सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज हो सांवरा गिरधारी। ओ मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी। हो मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी। महाराज, मारे कने तो कुछ है नहीं, ओ गोपी चंदन तुलसी की माला जांज करताल कोई मारो गेणो, कोई मारी धन संपत्ति, इरे अलावा कुछ है नहीं। आप कृपा कर दियो। बीच बांध पगारे घुघरू, और हाथ लिवी करता। नरसिंह जी रे आँख्यां सू, अब निकली आंसू रारी धार। हो निकली आंसू रारी धार हो सांवरा गिरधारी। हो निकली आंसू रारी धार हो सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज हो सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज हो सांवरा गिरधारी। हाथ में जांच करला लेकर के और करुणा कर रिया नरसिंह जी, और प्रार्थना करके कह रिया, हे प्रभु, युगों युगों में भक्तों को काज आप पूरा करियो, आज मारी भी लाज राख दो। श्री राम गरीब निवाज हो, थे पत के पालनहार। पतरा की प्रहलाद की
और गज की सुनी पुकार, होते गज की सुनी पुकार हो सांवरा गिरधारी, हो गज की सुनी पुकार वो सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी सितारो महाराज हो सांवरा गिरधारी, मारी महाराज वो सांवरा गिरधारी। हो मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी, हो मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी। हे महाराज, आप प्रहलाद की प्रतिज्ञा रखी, हिरण्याकश्यप जैसे दुष्ट से उनकी रक्षा करी और जड़ से चेतन प्रकट होकर के प्रहलाद ने बचाया। मारे कारण तो इतनी आपने मेहनत नहीं करनी पड़े, खाली 700 रुपये ही देना है, ज्यादा मोटो काम नहीं है। ये वास्ते आप कृपा कर दियो। गजराज ने आप समुद्र में डूबता बचाया, ग्रास के चंगुल से छुड़ाया। नरसिंह जी जब प्रार्थना करी और मेरे भाई हृदय की पुकार भगवान के कान तक पहुंच जाया करे। क्षीर सागर में पोड़ियो जग के पालनहार, नरसिंह तणी आवाज रीवारे कान पड़ी जंकार, वारे काने पड़ी जनकार हो सांवरा गिरधारी। हो वारे काने पड़ी झनकार हो सांवरा गिरधारी। हो मारी हुंडी सितारो महाराज हो सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी महाराज हो सांवरा गिरधारी। हो मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी, हो मारे थारो ही एक आधार हो सांवरा गिरधारी। अटने नरसिंह जी प्रार्थना कर लिया है और अटे वे संत लोग द्वारिका पहुंचा और द्वारिका में जाकर के सांवल सा को पतो पूछे। द्वारका के बाजार में जाके पूछे, रे भाई अटे कोई सांवल सा नाम को सेठ है कहीं? बड़ा बुजुर्ग कहो सा के माने तो सांवल सा नाम को कोई सेठ याद ही नहीं आवे, द्वारिका में कोई हुई ही नहीं, है ही नहीं। बे महात्मा सोचो रे द्वारिका को लंबो चौड़ो बाजार ही नहीं तो दूसरा बाजार में वेला, एने पतो नहीं वेला। दूसरा बाजार में पूछे, वही जवाब मिले। तीसरा में गया तो वही जवाब। तब महात्मा ने लगी, अरे अरे कहीं वे लोग अपने साथ मजाक तो नहीं करी, और वो नरसिंह कहीं अपने साथ धोखो तो नहीं कर दियो। मन में शंका हो। घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत्या, लेकिन सांवल सा सेठ को कोई अतो पतो द्वारिका में लाग्यो ही नहीं महाराज। तब महात्मा विचार करियो, ओहो आपने साथ धोखो हो, अब कहीं करा। जिन कारण आपा आया वो काम तो होना नहीं है। कई क्यों कि चलो अब तो द्वारिका में डूब के प्राण त्याग दा, कई क्यों नहीं नहीं पाचा चाल के बीरी इज्जत का टका करा, बीच बाजार में बिरो लोगों के सामने बेइज्जती करा। संत बड़ा दुखी और अटी ने नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु माने संता माते कोई विपत्ति ना आवे, आप इति मारे माते कृपा करो। नरसिंह जी की आवाज ठाकुर जी रे कान में पड़ी और भगवान तुरंत उठ्या, बांध कसुमल पागड़ी और कलम कान में गाल,
भक्तारी पत राखबा अरे दौड़ चलियो नंदलाल अज दौड़ चलियो नंदलाल रे सांवरा गिरधारी हो दौड़े चलो नंदलाल वो सांवरा गिरधारी मारी हूँ शिकारो महाराज हो सांवरा गिरधारी वो मारी होटी स्वीकारो महाराज वो सांवरा गिरधारी। भगवान सुंदर पगड़ी बांधी कलम कान में टांगी और अपने भक्त की पत राखने रे वास्ते भगवान दौड़िया आवे। महात्मा द्वारिका के बाजार से दूर समुद्र किनारे गोमती तट पर विराजमान बैठा है चिंता में। अरे पास में कुछ है नहीं, भोजन भी कैसु करा, बड़ा उदास। उन समय महाराज एक सेठ आतो दिखी, केसरियो पेचो बांधियो जाने चमके भूप साधुड़ा दंग रह गया अरे सांवल सारो रो। सांवल सा सेठ आवाज लगा रहा, अरे भाई अटे कोई जूनागढ़ सु हुंडी लिखा के लाया है कहीं। और भगवान को कैसो बढ़िया स्वरूप है, माथे पे लपेट राखी अटपट पाग मोटी खुली खुली जात चोटी लहराती न्यारी है। खिसक खिसक परी एड़िन को जात धोती घिरी अति अंगर की घेरदार वारी है। कटी पे लपेट राख्यो लांबो सो दुपट्टो और पेट राख्यो काड़ कचू चाह के अगारी है। कान पे कलम बही बगल दबाए साहा कांदे धरी धम्म सुथेली आन डारी है। बोलिए सांवल साहब सेठ की जय हो। जब भगवान आवाज लगाई, सेठ को रूप देख करके महात्मा देखे, अरे वो तो सांवल सा नहीं है। सुंदर पगड़ी, पेट मोटो सो, कान में कलम, बगल में बही दबाई हुई। जब भगवान ने देखा बे महात्मा और कहने लगे, हाँ हाँ सेठ जी, मैं जूनागढ़ से हुंडी लिखा के लाया हाँ। और उसी समय भगवान अपने जो कंधे पे धरी वो 700 रुपए की थैली महात्मा के आगे धम सु डाल दी। लो संता, अब तो चारों ही संत मिलकर गिनने लगा, एकदम 700 रुपए। अरे भाई, इन्हें तो बिना चिट्ठी दिखाए ठा पड़े। और महाराज अब तो संत बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान कहीं कहवे, देखो संतों, मारे आने में थोड़ी सी देर हो गई, आप मने क्षमा कर दो। और आप में तकलीफ पड़ी है, इस वास्ते मैं आपसे क्षमा याचना करूं, पर आप मारे भगत ने जाके मत कीजो कि मैं आपका ने देर सु आए, नहीं तो मारे डांट पड़ेला। और भगवान एक चिट्ठी लिख देवे पाची, आ चिट्ठी आप नरसिंह जी ने दे दीजिए। भगवान कहीं लिखियो है, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिख कर भेजा करें। सिद्ध श्री जूनागढ़ साह सिरताज श्री भक्तराज नरसिंह सो जय जय नरसिंह की है। कुशल यहाँ पे सब आप हु कुशल, हम संतन सु जानी सब बात तानी की है। हुंडी के रुपया रोकड़ 700 चुकाए दीने, खोटी नहीं कीनी न लगाई बात फीकी है। महाराज आपके हुंडी का मैं 700 रुपए चुका दिया, आपकी भुंडी नहीं लगाई। और अंत में भगवान लिखे, जाने के गुमास्ता जरूर याद की जो हमें,
काम काज लिखियो ये दुकान आप ही की है। महाराज अपना गुमास्ता ने अपना सेवक समझ के आप बार बार हुंडी लिखा करो। देखो आज जो दुकान है द्वारिका में आपरे वास्ते ही है। चिट्ठी लिखी भगवान संतान दी देवे वही बात अटे लिख रिया है। प्रथमैले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन शिकार, रानी होकर पानी पायो दियो गले को हार। पहले नरसिंह जी की आ हुंडी शिकारी और बाद में एक बार खुद भगवान राजा मंडली की रानी बनिया और नरसिंह जी ने पानी पिलावे और नरसिंह जी के गला में भगवान खुद पुष्पहार पहनावे। एक बार की घटना है, नरसिंह जी के अटेक संतान की मंडली आ जाए। संत पधारिया, घर में कुछ हो नहीं, कई मान मनवार करो। हो संता थारी काई मनवार करा। महाराज अब तो व्यवहार भी ऐसो बन गयो, कोई मांगियोड़ो देवे नहीं, उधार भी देवे नहीं। कि लोग उधार किने देवे जट पतो है कि एंकना एला पैया तो डूबे कोनी सा। जन हम लार दे लो सा आज माकना आयोड़ा थाना जरूरत तो ले लो काम। और देख लेवे इरो काम काज अब थोड़ो मोड़ो ही है, मामलो डूबने वालो है। बीरे जरूरत पड़ी वो हाथा जोड़ी कर मांगने आवे तो क्या नहीं साहब मांगने तो है ही कौन, दुनिया मना कर दे। आज नरसिंह जी के महाराज किनसु मांगने जाओ, लेकिन फिर भी एक सेठ के पास नरसिंह जी जावे। सेठ जी घरे संत पधारिया, संता ने भोजन करानो है, आप कुछ सीधो दो ताकि संता की सेवा बन जाए। सेठ जी क्यों नरसिंह जी सीधो तो दे दें, लेकिन पेमेंट नरसिंह जी के पेमेंट होता तो थांकने क्यों आतो। बाजार में घना ही सेठ कटू लिया तो आप कन आयो इन वास्ते कि मारो पुरानो आपके साथ व्यवहार रियोड़ो है। सेठ जी क्यों कुछ न कुछ तो रखो बदले में जना दे। नरसिंह जी कहे महाराज और तो मारे कने कुछ नहीं, वो केदारो राग है। आप कहो तो मैं आ केदार राग आपके अटे अडाने रख दूं। जब तक आपकी आ रकम मैं नहीं पहुंचाऊं मैं वचन दूं कि केदारो राग नहीं गाऊंगा। संतन की सेवा हेतु सोंझ जो उधार लिए, या के लिए सेठ जी को ऋणिया कहाऊंगो। आश्वासन दियो महाजन की प्रतीति हेतु, यथा साध्य पैसे यथा शीघ्र ही चुकाऊंगो। अब ही तत्काल राखो गिरवी केदारा राग, दियो भय बेन प्रण प्राण से निभाऊंगो। पैसे चुकाई जो लो कागज फेरी पाऊं नहीं, तो लो सौगंध श्याम की केदारा राग नहीं गाऊंगो। मैं भगवान की सौगंध खा के कहूं तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी बीता सेठ जी के सामने कहा। सेठ जी बोला अच्छा अच्छा नरसिंह जी ले जाओ पर ध्यान रखो पैसा टाइम पर आप चुका दो। हाँ सेठ सीधो सामान लाया और संतान ने रसोई करके रसोई करा दी। अटीने महाराज लोगों ने पतो चलियो हाँ नरसिंह जी रे जब जब जरूरत पड़े वो जादू टोना जानने वालों करताल पर केदारा राग गा करके अपनो काम निकाल ले। लेकिन अब तो केदारो राग अडाने रखियोड़ो, अब कुछ न कुछ नाटक करा। मंडली के राजा के पास जाके शिकायत कर दी महाराज आपके राज में एड़ो पाखंड चले। देखो दुनिया बात बनाने लगे तो बात कई तरह की बना दे, अपनी जैसी दृष्टि वैसी तो सोचता है देखता है।
राजा मंडलिक ने ऐसो भर दियो महाराज, विधवा लुगाई साथे नाचे कूदे, कई सूरदास न जाने कटा कटासू पकड़ लायो, पूरा गांव में धूम मचा रखी है। माने ने रातों सोन देवे ने दिन में चैन लेन देवे। और नरसी गांव में पूरो आप रे गांव ने बदनाम कर रही हो और अपना आपने भगत कहवे। महाराज थोड़ी परीक्षा तो लो आप। मंडली के राजा नरसिंह जी ने बुलावे। नरसिंह यो कई पाखंड शुरू करियो है। सारा लोग के महाराज अपना आपने बहुत मोटो भगत कहवे। मैं तो इन्हें भगत तब जाना जब खुद भगवान इरे गले में माला डाले तो इन्हें भगत जाना, नहीं तो पाखंड तो सभी कर ले। राजा मंडली के यह बात जची, बोला हाँ नरसिंह, अगर सुबह तक थारे गले में भगवान खुद अपने हाथों से माला नहीं डाली तो थने कैद में बंद कर दियो जावेला, जेल में सड़ेला था। भूखा प्यासा नरसिंह जी ने महाराज बंद कर दे। नरसिंह जी भगवान ने प्रार्थना करे, हे ठाकुर जी, मैं थारो नाम ही तो लियो और तो कोई अन्याय करियो नहीं। आ दिन भर भूखो प्यासो एकादशी हो रही है, थोड़ी तो दया कर। दिन बीत को भगवान नहीं आया, प्यास लगी, रात्रि हुई। अब जब आ रात बीती नहीं तो न जाने राजा कई दंड देवेला। तब नरसिंह जी भगवान ने गालियां सुनाई। आज केदारो राग नहीं गायो, गालियां सुनाई। दो बाप को है थारी इज्जत है ही कटे, नाक तो बीरो कटे, जो नाक वालो है तू तो नगटो है, केवल नगटा को नाक जो नोगज बडियो, थारी इज्जत है ही कटे। आज जब नरसिंह जी गालियां बोलने लगिया और भगवान आज नरसिंह जी की प्रेम की गालियां सु रीझ गा खुद राजा की रानी को रूप बना करके पहले तो नरसिंह जी ने पानी पिलाया। लो नरसिंह जी, आप लोग कंठ सूखते जा रही हो, पानी तो पियो। लोग जाके राजा ने शिकायत करे, महाराज आप माने साथे भी दो तरह को व्यवहार कर रही हो। एक तरफ तो नरसिंह ने जेल में बंद करो, दूसरी तरफ आपकी रानी जाकर के पानी पिला रही है। तो राजा मंडलिक ने बड़ो क्रोध आयो कि हमारी रानी और इन्हें यार पानी पिला रही है। रानी साहब ने पूछे, रानी साहब के अंदाता मैं तो महल छोड़ के बारी नहीं गई। लोग क्यों रे वो जादूगरो है जो कोई ने बना ली हो ये। और महाराज आज भगवान नरसिंह जी की गालियां सुनी, तब खुद नरसिंह जी रो रूप बनायो, जाकर के केदारो राग जिन सेठ के अटे अडाणो रखियोड़ो हो, बिन साथ पूरा पैसा चुका करके चिट्ठी पत्र लिखा करके और लाके नरसिंह जी रे हाथ में थमा दी। और जी नरसिंह जी रे हाथ में थमाई, नरसिंह जी केदार राग गाने लग्या। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी आँखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। आज नरसिंह जी जब प्रेम सु केदारो राग शुरू करी और ठाकुर जी सबके देखते देखते आया और नरसिंह जी के गले में दिव्य हार पहनावे। यो दृश्य देखते ही महाराज सबके मन में नरसिंह को भय बैठ गया। अरे नरसिंह जी तो बहुत भगवान को भक्त है। मंडली के राजा निम्यो जान नरसिंहो संत, भक्तन के कारण प्रभु ऐसे किए अनंत। राजा मंडलिक नरसिंह जी के चरण में पड़ियो, क्षमा याचना करने लगियो। महाराज आप संत हो,
हमें लोगों की बहकाओं में आके आप री परीक्षा लेने वास्ते आपने कष्ट दियो, आप क्षमा करें। महाराज इन प्रकार भगवान नरसिंह जी ने पानी भी पिलावे और गले में हार पहना करके राजा मंडलिक ने नरसिंह महाराज परचो दिखावे। संतों की वाणी में आवे, जब संत के जीवन में संकट आवे, उनके जीवन में जब शोक की लहर छा जावे, तब भगवान आके उनको काम सिद्ध करिया करे और लोग माने ओहो महात्मा जी बड़ा परचावान है। संकट पड़े जब साधु पे सब संतन के सो, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लो। लोगों ने आश्चर्य लगे, ओहो नरसिंह जी तो बड़ा परचावान महात्मा। आज राजा झुक्यो चरणों में दंडवत प्रणाम करी। सुख सारण जी महाराज कह रिया है, असरण शरण दया निधि दीन बंधु महाराज, सुख सारण भजिए सदा प्रभु सारे सबका। वो भगत तो सब काम सार पार लगाने वालों राम जी है। उन राम जी का भजन करो तो थाना सब काम राम जी पार करेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अड़ तक नरसिंह जी की दूसरी घटनाओं को महाराज थोड़ो थोड़ो सो वर्णन संत करियो। अब 88 जो मायरा को उपाक्रम आरंभ हो रियो है। नरसिंह जी की एक बेटी जीरू ब्याह अंजार नगर में बसंत राय जी के साथ करियो। जो इनका घरवाला बे काम काज में थोड़ा सा धीमा है, तो भाई जिनके घरवालों काम काज करने में मोड़ हो तो बीरी घरवाली ने भी घर में कमी लोग इज्जत देवे। नरसिंह जी धूमधाम से अपनी बेटी को ब्याह करियो और उनके एक बेटी हुई। जब वह बेटी बड़ी हुई, ब्याह की तैयारी हुई, उन टाइम नानी बाई के ससुराल में यह चर्चा हो रही है कि भाई अब छोरी रो ब्याह करा जना, कुंकू पत्रियां छपावा, किन किन देवा। सबने भेड़ा करके और चर्चा कर। बड़ो प्यारो प्रसंग संत लिखे हैं। नरसिंह जी रिडी करी नानी बाई नाम जी, नरसिंह जी की डी करी रो नानी बाई नाम। ब्याही श्री रंग के गरा नगर अंजार सुग्राम राम जी। ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। जासुसता के लगन को श्री रंग कियो उचाव जी। जासुसता के लगन रो श्री रंग कियो उछाव। न्योत्यो सकल बिरादरी नागर कुल को भावे। राम जी न्यो तो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुंकुम पत्र लिखाय जी। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुंकुम पत्र लिखाय। भाई बंद बेला हुआ जाजन दई बिछाए। राम जी भाई बंद भेला हुआ जाजम दई बिछाय। भगत वचल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज। नानी बाई के मायरारी सांवरिया ने लाज। सीता राम जी ने लाज। राधे श्याम श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि।
नरसिंह जी की डीकरी, डीकरी के छोरी नहीं, गुजरात में आपा कहो छोकरी बे के डीकरी, नानी बाई नाव। श्रीरंग के पुत्र बसंत राय के साथ अंजार में बिरो ब्याह करियो और एक बेटी हुई। जिरे लग्न को समय आयो, उन समय सब ने इकट्ठा करके और कुंकुम पत्री लिखी है। सारा भाई बंद भेड़ा होया, जाजम बिचा के बेटा। देखो पहली अपनी प्राचीन परंपरा कितनी बढ़िया ही। लोग कहता भाई अब घर में टाणो आयो है, लाल ली सब बात ने जाजम के नीचे देवो और आगलो काम सुधरे एड़ो कोई विचार करो। पर आजकल तो जाज में उड़ गई किर नीचे देवे। आको दिन भेड़ा बेटा रही पण घर में काम आए जन पछ यूं हो कि हाँ अब ठीक है, अब घर जा करावा। आज के समाज की आ रीत पड़ गई। अरे यहाँ तो ते रोज भेड़ा ही बैठो, घर में टाणो आयो उन टाइम क्यों गुस्सा हो, क्यों न्यारा हो। देखो बाकी समय भले ही लोग कटे ही रहे, लेकिन जब काम पड़े उन समय सब ने एक जगह बैठना चाहिए। यही तो समाज की महाराज सुंदरता है। आज सारा ये लोग इकट्ठा हुआ और पूछे कि कुंकुम पत्री छपा दी साहब पहली कटेली का और प्रश्न क्यों आयो। श्रीरंग जी सोचे कि भाई वो नरसी छोरी रो नानो है तो बटे कुंकुम पत्री पहलो हो तो बट पड़े, पर मैं लिखनी नहीं चाहूं तो भाई लोग अगर कह दे नहीं लिखनो तो अपन टाल देव। वास्ते भेड़ा हो यार, ई वास्ते पूछ रिया है। बड़ा बुजुर्ग लोग कहे भाई ब्याह को काम है तो पहले चिट्ठी तो और पचे बोले पचे तो हक भाई जूनागढ़ में नरसिंह जी रो है, क्योंकि वे मायरेदार है। ई वास्ते दूजी पत्रिका जूनागढ़ लिखो, ता पीछे सब जात में और सब जान पिछान। बीरे बाद में अपने जाति पांतीरा और जान पहचान का लोगों ने पत्रिका ली। अब श्रीरंग जी उठे तो कुछ बोलिया नहीं, पंचा ने सामने पंच पत्रिका लिखवा के चला जावे। जगह जगह कागज पत्रिका बांटने वाले लोगों ने नियुक्त कर देवे, लेकिन नरसिंह भेजा वो अपना आप जाने के लिए तैयार हो जाए। नरसिंह जी री पत्रिका विपोक लिया हाथ, जूनागढ़ अति बेग वो तो नाच कूद करके नाम कीर्तन करे। अट आपने ब्याह को टाणारो काम है। मोडियो शंख बजावतो आसी लोग
आए वो नरसी अटे आवे ही नहीं, लोगा में अपनी बात रह जावे और भूंडा भी नहीं लागा। बात डोगरी की एड़ी बात तो मारे मायने भरी पड़ी है। उम्र में वही तो काम करियो, अटला उन्ने उल्ला अन्न। तो माँ जी जने बताओ, अब तो बा डोगरी रा पग पकड़े पग दबावे, डोगरी के वे हुणो हुणो कहे डोगरी भेद बतावे, नरसी अपने द्वार न आवे। अन्न मिल सूझ मंगाओ भाई, उनको मिले आई। बोले पत्रिका के साथ एक लिस्ट बना के भेज दो एड़ी एड़ी चीजा की कि नरसी जी अटाओ जने ये चीजा लेके आणु है, नहीं तो बेने मिलेला और ना नरसी अटे आवेला। आ बात हुनी जने बा नानी भाई की सासू के अरे माँ जी आ तो माने उपजी कोनी, अबे जोर पग दबावे। डोगरी के भाई उम्र खाई हूं, तू आटो खाई थी नमक खाई दी, मैं अकल तो है ही है। और महाराज अब सब ने बे इकट्ठी हुई और नारायण के ला कलम कागज और मैं जो जो कहूंगा लिखो। अब भेड़ी होकर के बे चिट्ठी लिख रही, कहीं कहीं सामान मंगा रही है। सासु ननद और दोरानी जिठानी सब मिल बैठी आय के, सास ननद और दोरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लियो बुलाए के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए के। नारायण देवर लिखने लगे, डोगरी सबसे पहली कहियो। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोड़ी जी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी। डोगरी केवे नारायण लिख दे 25 मन सुपारी। ओ सुनते ही नारायणा के हाथ में कलम रेगो, डोगरी रो मुंडो देखे थारो दिमाग खराब है गो। 25 मन सुपारी रखा कटे। अरे चिंता मत कर, घनी दुकाना पड़ी खाली भर दे वहां, लिख तू अपने लिखियो कि 25 मन रोली। रोली जानू लाल लाल गुलाल सी। नारायणो कह रही माँ 25 मन में ट्रक भरी जरा कट रखी। बोले चिंता मत के सारे गांव का मकान लीपा पोती करा दे हम, लिख। और 25 मन लिखो कलेवो। डोगरी के भाई ब्याह और घर है, थाने भोजन बनाने रे टाइम मिली नहीं मिली, मने दिन उगता ही भूख लागे। क्योंकि डोगरी चाय पीती कौन, जन भूख ही लागी। आजकल तो सुबह उठे रोकालोड़ी पिए जो 12 बजे तक भूख रो काम ही नहीं, कि भूख लागे ही कोनी सा लागे कटू। भूख ने तो मार दी पहली। डोगरी पुरानी और महाराज घी दूध खायोड़ी। अब बींदने हारे हो गयो जना, थोड़ो कम मिलने लगी जन के भाई थे कदी रोटी बनाओ। ब्याह को घर मन सुबह उठता ही भूख लगे, ई वास्ते 25 मन कले वो लिखा दो ताकि मैं बैठी बैठी मैंने कुटमुट कर बोरू। और माघ को महीनो है, सर्दी को टाइम है, तो सर्दी में मने ही घणो लागे, सूखा मेवा भी लिख दो 1 बोरी। बे कियो माँ जी थाने दांत तो कोनी, अरे तू परवाह मत कर, मैं तो घिस घिस ही खाई ले, लिख दिया। और 1000 थान में मूंदी लिख दो, साल दुसाला का पड़ा। 1000 थान में मूंदी लिख दो, साल दुसाला का पड़ा। ठटा करे नरसीरा ब्याही, बक्तावर छे बापड़ा। ठटा करे नरसीरा ब्याही, बक्तावर छे बापड़ा। 1000 थान मेमूदी का कपड़ा, उन समय मेमूदी थान कोई प्रसिद्ध वेला, वो कपड़ा लिख दो किता 1000 थान, 1-2 ही नहीं। लागे कि जैसे ही ब्यावरो सारो कपड़ो नरसी जी को नहीं मंगा रही है। साल दुसाला कपड़ा लिख दो, सारा मिलके ठट्टा कर रहा है। बोला नरसी रे कहीं कमी है भाई, मोटो आदमी है, ऐ सब बातें करिया।
ત્યારબાદ નાની બાई घर के एक कोने में खड़ी खड़ी अपनी पितारी मजाक उड़ा रिया लोग सुन रही है। 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में दोई भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। कागज में दोई भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाज। सीताराम जी ने लाज हो राधे श्याम श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि। के 80,000 मोरा लिख दो और करोड़ रुपया रोकड़ लिख दो। इतने में बा डोगरी की सुन सुन 2 भाटारी शिलाड़ियां लिख दे। वो नारायणो देवर के माँ भाटारी हिलाड़ियों की माँ तो फोड़ी बोले नहीं है, होनारी हिलाड़ियां हैं, सोनारी 2 शिलाड़ी। कहीं करी बोले एक माते बैठ और एक माते एडियां घीसू। देखो डोगरी रा भाग जागिया। हियाड़ा पगे फाटे घना जो घीसू लिख दिया। और वह चिट्ठी लेके वो कोकलियो ब्राह्मण आयो के नानी बेटी तू भी थारे पिता ने कुछ लिखनो चाहे। जनबा नानी बाई केवे नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति मारे तो ससुरारे घरे आजो ही मती। जिन घर में बहू के सामने बीरे बाप और मारी महाराज इन प्रकार मजाका उड़ावे वो बहू पर कहीं बीते महाराज। देखो घर में जो बहू आवे वह घर की लक्ष्मी है। चाहे गरीब परिवार की हो चाहे अमीर परिवार की हो, अब वह आपके घर की सदस्य है। इस वास्ते कभी भी बहू ने पीर न लेकर के कोई मोसो नहीं कहना चाहिए। जबकि सासुआ नई नई बहुआ ने बात बात पर माँ और बाप ने याद करके गालियां देवे ना, बे बींदनिया गांठा बांध के रखे मानी टेम आन दे थारी एक एक बात रो कर्जो चुकाऊं के पछ देख। और थोड़ा दिन में मारा चाबियां तो पछ बींदनिया नहीं जानी है, पछ खाई लो गरम गरम हलवा के बेटा आज मैं बीमार थोड़ो गरम लपटियो बना दे। हाँ घनी होरी राखी मैं आई जना खाटी छाची को पाती बिनी ढोल देती ठोकर अब पी ले ओ यू होनी। ये वास्ते देखो बहुआसु अगर सेवा करानी चाहो तो पहली पहली आवे ना उन समय उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा मान सम्मान दो। जैसे दशरथ जी महाराज अपनी रानिया ने कहवे जब राम जी ब्याह करके आवे सीता और महाराज भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी के साथ और लक्ष्मण के साथ उर्मिला आदि जब रानियां बन के बहुआ आई उन समय दशरथ जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने इकट्ठी करके कहवे देखो आपके घर में बहु रानी आई है, अब आपकी जिम्मेवारी है कहीं कि इन बहुआ की सारी जिम्मेवारी अब आप पर है। राखो नयन पुतरी की नाई। जिन प्रकार आंख की रक्षा पलक करे ऐसे सासू को दायित्व है कि बहू के मान सम्मान की रक्षा करे। छोटी बच्ची है कुछ काम करनो नहीं जाने तो आ नहीं करो इन मारांड की ही कई को नहीं तू ही कहा दे तू भी तो मां है। उन्हें लाड़ प्यार दुलार दे करके घर में अपनी बेटी से ज्यादा सम्मान देवे। जबकि सासुआ अपनी बहू ने बेटी को मान सम्मान दे, बे बहुआ भी महाराज सासू ने माऊ कम नहीं माने, बे भी बड़ी इज्जत करे। और जिन घर में बहुआ रो अपमान है वे मजाक उड़ावे। टाइम तो भाई सबको आवे पच वे पूरो ब्याज सहित चुका।
ब्यासी दे पच मायने नीचे मुंडो गाल रोता रहो। ई वास्ते घर में हमेशा इन बात रो ध्यान रखना चाहिए। नानी बाई केवे, हे पंडित जी जाके कह दीजिए मारे पिताजी ने, मारी सासू आपरी भूखी नहीं है, आपरे मान सम्मान वास्ते आपने नहीं बुलावे, आ तो मायरारी भूखी है। इतरो तो संदेशो मारो कही दीजो जोशी, मायरे बिना तो थारी हंसी गणी होसी। बिना मायरे अटे आया तो थानी हंसी हवे। और नानी बाई पहली वाली पिताजी री अवस्था याद करके केवे, हे पिताजी आगे तो क्रियावर कारज मोटा ही किया, दोवड़ तेवड़ दात माने दाय जे दिया। आगे तो आप काम बढ़िया ही करियो, डबल तिबल मार आप दाय जो दियो, लेकिन अब आपरी हालत कुछ और है। ई वास्ते आप कुछ दे न सको तो अट आजो ही मती ना। एक बेटी अपने बाप ने कहे अट आजो मती, खिती छाती माते सिलाड़ी रख करके कयो वेला महाराज। घर को बामण को कलियो श्री रंग लियो बुलाए, पहले दीनी पत्रिका यो कागद ले जाए। श्रीरंग जी कोकलिया ब्राह्मण ने बुलावे, लो पंडित जी उन आगली पत्रिका के साथ आज चिट्ठी भी आप ले जाओ और जाओ। मारे तो सगाने जोशी राम राम के जो, डेरा तो लगाए मेती नरसी घर रे जो। मारे सगाने राम राम कीजियो और आप नरसिंह जी अटी डेरा लगा दियो। और कोकलियो ब्राह्मण नरसिंह जी ने उन टाइम जानतो जिन टाइम नरसिंह जी रे चारों ओर महाराज व्यापार चलतो, पूरे बात बेचारो कदी गयो नहीं तो बिन ठानी स्थिति कहीं है, वो तो बोई भाव लेर जावे। वाह वाह नरसिंह जी रे अटे पहली में गयो जना ठाट पाटू खूब भोजन जीमियो। भाई साधु ब्राह्मण तो भोजन का ही भूखा और कई टाइम पर बढ़िया भोजन मिल जावे बा 24 घंटा का बादशाह तो बढ़िया रे कर जी मां। और आती वेलिया सीख भी बढ़िया दे नरसिंह जी और भाव लेकर के और महाराज रवाना हुई। पण बड़ो बातों करो हो महाराज। पहलो दिन तो बाजारा में बातें करता ही बीत गयो, अरे मैं नरसिंह जी ने बड़े जा रही हूं, मैं नरसिंह जी ने बड़े जा रही हूं। अटे हताई करी उठे हताई करी उठे हताई करी जब रात होगी, सोचिए चलो आज तो अटी सो जाऊं। दूजे दिन तो चाल्यो जोशी कर कर मन में रोस, बागा ताई पूछो जिन रो किणने दीजे दोष। दूजे दिन वो पंडित जी गांव के बाहर बगीचा तक पहुंचे, रात होगी बटी सो जावे। बूढ़लो बिरामण था क्यों सूतो खूंटी तान, बगीचा में खूंटी तान के सोई गो के काल हाल अपनी टिकट गरजे। खूंटी तान सोनो जानो थे खूंटी की करतने निश्चिंत होके और शाल ओढ़े जो पांव नीचे दबा ले और अन्य माता नीचे दबा, बस सारी दुनिया ने भूल के सो जा बिन के खूंटी तान के सुतो। बूढ़लो ब्राह्मण सुतो खूंटी तान, अटने भगवान विचार करे। ओ पंडित जी यहाँ 40 जना तो नरसिंह जी तक पूगे ही नहीं, ब्याह पहली हो जाए और हमारे भगत को काम की कर चालू। उन समय ठाकुर जी कृपा करे, आकाशासु आयो है श्री ठाकुर को विमान। आकाशासु विमान आयो और ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। भगवान उठायो उन ब्राह्मण देवता ने और बगीचा में सोयो, उठो जूनागढ़ के बाजार में ले जाके सुना दियो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जो ही सुबह पंडित जी जाग्या तो देखे ओ हो चारों तरफ बाजार। अरे मैं तो बगीचा में सोयो, बाजार कटाको है। लोगों ने पूछे जन कैसा? पंडित जी वो तो जूनागढ़ है। पंडित जी के अरे वाह, मैं रात में नींद में भेज को कहीं जूनागढ़ पूछ को कहीं आज मेरी आदत में नींद में उठ के रवाना हो जाए। पंडित जी विचार करे मैं नींद में भेगियो को बात कही है। अरे जो हो सो हो, जूनागढ़ तो आ ही गयो। अब लोगों ने पूछे सारी तो बस्ती राथे तो की जो उपकार, माने तो बताओ मेता नरसी को द्वार। हे भाई हमारे माते कृपा करो, अट नरसी में तो कटे रेवे है। आप नरसी जी री घर को रस्तो बताओ। लोग हंसे ओहो, लागे कि नरसी जी रे मेहमान होवे जेड़ो ही है बूढ़ो डोकरो, घर में कटी पूछ नहीं जना आयो है। देखो संतान ने कोई लोग आवे जना, लोग पहली आई बात करी कटी घराड़ा कटी हावल पूछे कोई जने बाबा जी के नार बैठो के टुकड़ा तोड़न बैठो। आ कोई नहीं सोचे कि लाइने बेराग हुई लोग भक्ति करने वास्ते आयो। आ कोई नहीं सोचे। आज लोग कहवे देखो महाराज नरसिंह जी रो घर कौन नहीं जाने, गांव में ही नरसिंह जी रो घर अलग दिखे, कहीं पहचान है। आहा, ये लोग नरसिंह जी रे घर की पहचान बता रिया। मेरे भाई बहन, एक भक्त के घर की कई पहचान होनी चाहिए। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या जी, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल में ता नरसिंह जी बांड्या। राम जी सूरज सामे पोल में ता नरसिंह जी बांड्या। पंडित जी जाओ, अगुणा मुंडारी पोल बड़ो सो दरवाजो, और भी दरवाजा माते सीताराम राधे श्याम भगवान का नाम लिखोड़ा है। आप उन्हीं दरवाजा में प्रवेश कर जाजो, वो ही नरसिंह मेहता रो घर। भक्त के घर की आप पहचान है। देखो हनुमान जी महाराज जब लंका में सीता की खोज के लिए गया, और घर घर में जब हनुमान जी पता लगा रिया है, उन समय एक लंका सु अलग ही लंका में घर दिखाई दियो। भवन एक पुण्य दीक सुहावा, बड़ो सुहावनो घर दिखियो। बिन सुहावनो कहीं हो, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। प्राचीन समय में घर के भीतर ठाकुर जी को मंदिर होतो, घर घर में मंदिर होता, घर घर में तुलसी होती। लोग उठता ही स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा और नित्य नेम करता, प्रणाम करता। तो यो घर किनको? विभीषण जी को। विभीषण जी भक्त, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। तुलसी की बगिया, जगह जगह राम राम लिखोड़ा। देख करके हनुमान जी के मन में खुशी हुई। विचार करे भाई लंका तो राक्षसों की नगरी है, लंका निश्चरण निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। यहाँ कोई सज्जन कैसे हो रह सकता है? हनुमान जी मन में ये तर्क वितर्क करिया है। उसी समय विभीषण की नींद जगी और सज्जन की पहचान कही। नींद जागते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जो ही राम राम सुमिरन करने लगा, हनुमान जी के मन में प्रसन्नता हुई और
हनुमान जी कहवे यही सन हट करी हूं पहचानी, साधुत होयन कारज हानि। ये संत है, सज्जन है, मैं जाके इनसे परिचय करूंगा। संत से परिचय करने में कोई नुकसान नहीं, हानि नहीं है। मेरे भाई बहन, वो घर धन्य है जिन घर में ऐसी व्यवस्था होती है। नीति में एक बहुत प्यारा श्लोक आया है, वो गृहाश्रम धन्य है। कौन सा? सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः, कांता प्रिया लापिनी, इच्छा पूर्ति धनम, स्वयोषित रति, स्वाज्ञा परः सेवका, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, मिष्टान्न पानम गृहे, साधो संगमुपासते च सततम, धन्यो गृहस्थाश्रमः। इतने जिस घर में ये मौजूद है वो गृहाश्रम धन्य है। पहला सानंदम सदनम, जिन घर में आनंद ही आनंद है, सब लोग आनंद से रह रिया है, कोई लड़ाई झगड़ो नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, सब प्रेम से रह रिया है। और सुताश्च सुदयः, बेटा भी बुद्धिमान है, आज्ञाकारी, पिता की इज्जत करने वाला। कांता प्रिया लापिनी, घर में गृहिणी भी बहुत मीठी बोलने वाली है। आने की थोड़ी बात बात पर महाराज नाम तो शांति देवी क्रांति कर बैठे, बात बात पर झगड़ो नहीं। कांता प्रिया लापिनी, मधुर भाषिणी स्त्री है जिस घर में। इच्छा पूर्ति धनम, जितनी घर की व्यवस्था खर्चो चले उतो समय पर धन भी प्राप्त हो जाए, काम निकले उतो धन। देखो ज्यादा पूंजी काम की नहीं है, ज्यादा संग्रह अगर घर में इकट्ठो करियो तो रात की नींद गई। माँ तो कैसा मारो तो माँ तो काम ही नहीं देवे, देवे कटू, अब माँ तो चारों तरफ घूमे, इन्हें रखूं कटे, सही जगह लगाया नहीं, भेड़ो कर लियो। एक बेटा ने देवा तो दूजो खाली रह जाए, गाड़ दा तो मर गया तो घड़ियो रह जाए, बहुत चिंता। इसलिए केवे इच्छा पूर्ति धनम, हमारे संतों ने मांगा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, मैं भी भूखो ना रहूं, घर आयो साधु अतिथि न भूखो जाए। हे प्रभु इतना देना, मारो भी काम चले, घर आया री मान मनवार भी हो सके, बस ऐसा घर वो धन्य है। स्वयोषिति रति ही, जिस घर में पुरुष की अपने स्त्री में ही प्रेम रहता है, बाकी सब स्त्रियां मां बहन बेटी जैसी, ऐसी जिनकी भावना, वो गृहस्थ्रम धन्य है। स्वाज्ञा परः सेवका, सेवक आज्ञाकारी हो। और आतिथ्यम, जिस घर में रोजाना किसी अतिथि की सेवा बनती हो, अरे अपने लिए पकावे, गीता कहती वो तो पाप खाता है। घर में गृहस्थ का धर्म है, ज्यादा नहीं तो कम से कम रोज एकाध अतिथि को तो भोजन करावे। गाय के लिए, कुत्ता के लिए, अतिथि के लिए, अभ्यागत के लिए घर से हिस्सों निकले। शिव पूजनम, और जिन घर में ठाकुर जी की पूजा हो, प्रतिदिनम नित्य भगवान की पूजा हो। मिष्टान्न पानम गृहे, और समय पर भोजन भी बढ़िया मिले। ये नहीं कि रोजाना मिर्चा रोटी कांदो रोटी खा टाइम पास कर लो, केण वास्ते कमाओ जाओ। देखो विचार करो, आदमी कमावे केने वास्ते, कैसा पेट वास्ते दौड़ा, और पेट में छो की चीज नहीं खा सको तो केने कमाओ। रोजाना गरम रोटी हो, गरम फलका, जैसा भी साग सब्जी घी दूध दही खाओ खूब आनंद से। पेट में गांठा दे दे भेड़ा करो तो शरीर असमय में बीमार हो जाए, और जो भेड़ा करिया बेना तो
धनी दूजा बन जाए, थाने कहीं मिले। ये वास्ते नहीं, मिष्टान्न पानम गृह। और इतना होने पर भी साधो संगम उपासते च सततम, जिस घर में संतों की संगति होती रहती है नित्य, धन्यो गृहस्थाश्रम, वो गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसी जिस घर में ये सब होता है वो घर धन्य है। ऐसा घर हो महाराज। तो वे लोग परिचय दे रिया है कि महाराज आमा सामा दरवाजे पे तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या। आमा सामा तिलक मांड्या है, वही नरसिंह जी रो घर है। पंडित जी महाराज बड़ो कोड मना के आहा मारो स्वागत करेला, अब तो मैं निकट आई गयो। और महाराज पंड्या जी तो जाए पोली, मायने धस्या बेठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ हंस्या। पंडित जी पोल में प्रवेश करिया तो पहले ही लाइन लाइन में 16 सूरदास बेटा। और देखो सूरदास का कान बड़ो तेज है। जो ही पंडित जी के पांव की आवाज सुनी सब मन में खुशी हुआ। क्यों कि आज कोई हालतणी निवतो देवनो आयो को नहीं, ओ कोई निवतो देवनो वास्ते आयो दिखे। अरे ज्ञानदास और ध्यानदास के मन में पांड्यो भायो, ज्ञानदास जी बोलियो ओ तो न्यो तो देवन आयो। मानदास जी, ध्यानदास जी, ज्ञानदास जी, डुबकीदास जी कई सूरदास आ बे कि ओ हो ओ तो कोई न्यूतो देवनो वास्ते आयो। इते में पंडित जी धोती रो चिलको वो चिल्लो लटक दो हो, दूसरा पांव में अटक्यो और आखड़ के पंडित जी धड़ाम से नीचे गिरिया। नीचे गिरिया जन वे सूरदास देखे ओहो आयो जो को भगत बड़ो भावल हो तो लंबी डंडोता करे। ए बात हुन के महाराज पंडित जी के ओहो ए कहीं सुंडियों में नरसिंह जी लारे देख के अरे पंडित जी थे बूढ़ा आदमी, आप क्यों दंडोत करो, आप तो बेटा बेटा ही राम राम कर लो, मैं तो यही मान ले। वहां कटु पधारिया नीव तो ले आया। आ बात सुनता ही महाराज पंडित जी के मायने क्रोध जगियो और विचार करने लगे। ओ हो श्रीरंग जी हमारे साथ धोखो करियो है। और महाराज गुस्से में आके नरसिंह जी ने कहे नरसिंह जी मैं कोई आपने निवतो देवने नहीं आयो, लो आ कुंकू पत्री लियो और मने भूख लगी है। बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुंकू पत्री लियो, रसोई कराला माने आटो सीधो दियो। माने भूख लगी है, लाओ आटो सीधो घी तेल देव माने। नरसिंह जी कहवे पंडित जी आप गलत जगह आएगा। अरे लेबाने देवाने जोशी, राम जी को नाम जी लेबाने देवाने जोशी, राम जी को नाम तुलसी जी री माला और सेवा सालग राम राम जी तुलसी जी री माला और सेवा सालग राम। पंडित जी लेवा देवाने राम जी रो नाम है, लो एक तुलसी री माला थाने दे दा, एक सालग्राम आप ले लो, आप भी सेवा करो और भजन करो। कोई नीव तो देवना वाला है जन थाने भी पंगत में आते ले जाना जते भजन करो। वो ब्राह्मण के भूखाऊ कोई भजन होवे, राखो धानी माला, मने तो पहली भोजन कराओ। ओहो हो नरसिंह जी बोलिया पंडित जी कोई बात नहीं, आप भोजन करना चाहो लो वो तुम्बो ले जाओ और गांव भिक्षा मांग लाओ। और एक बात ध्यान में रख दियो, खाली थाने नहीं 16 सूरदास और बेटा भेड़े भेड़े एने भी मांग लिया। रवाना हो जन के सुनो सुनो भिक्षा मांगने जाओ जना अटे बनाओला काई माते, ये वास्ते हाथे लकड़ी भी लेता आजो।
और घी दाल वे भी मांगता लिया जो अटका ही नहीं है। वो बूढ़ ब्राह्मण बोले ओ हो हमारे साथ कहीं हुई। नरसिंह जी तो यही कह करके बा कुंकू पत्री ही बिन उठाई, कुंकू पत्री बांच नरसिंह मगन भया, अरे माने मारा ब्याया भला याद तो किया। नरसिंह जी कुंकू पत्री बांच के राजी हुआ, आहा माने ब्याई जी माने याद तो करिया। इतने में बा घरवाली माई ने बेटी बेटी हुनती कि ओ कई नाटक हो रही है। बा केवे घर से अरे वाह कुंकू पत्री लेने रे वास्ते तैयार हो गया, लेकिन मायरो भरने वास्ते कुछ है कन्ने? कन्ने तो आगे बेटा जगह भूखा मरता कुरला रिया है और मायरा री पत्री का थामने तैयार हो गया। मांगड़िया गरलावे रोवे मांगे छे रोटी, अरे गांव का आटा सुबा मन कर दीना खोटी। अरे तो आगे ही मांगड़िया गरलावे, बेचारे ब्राह्मण ने गांव में जाके कटे आटो मांग के रोटी भेलो तो इन्हें बड़े खोटी कर दियो पत्रिका ले। नरसिंह जी बैठा बैठा के ये देवी तू क्यों बीच में ही लाबी में लून नागरी है? बोली रे जा चुप की रे जा घर की तू नार, थाने मारे मायरा रो काई आयो भार। थाने मारे मायरा रो काई बाहर आयो, देख थने भूख लागी तू यहाँ संतानी सेवा कर, कई दिन संतान साथ रेजना, खूब चीकनी चुपड़ी रोटी मिलेला, चिंता ही मत करो, रोजा नहीं हलवा पूड़ी भोजन की कोई कमी नहीं। महाराज जैसो भोजन संताने मिले ने बड़ो बड़ो राजा भी नहीं पा सके रोज। धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थो। ये वास्ते तू ही चाल संतानी सेवा कर तो थारो भी गलो सूखा टुकड़ा खाके छुलियो वो चिकनो हो जाए। ये दोनों री बात सुन के हक्यो बक्यो रह गयो। ओ पंडित जी सुनहा क्यों बा क्यों रहो मन में करे विचार, श्रीरंग कीनी मसकरी मोकलियो इन द्वार। कोकलियो कुरलाय कर पड़ियो धरणी मुरझाए, मुख पूछे में लाय कर नरसी कंठ लगाए। कोकलो ब्राह्मण चक्कर आके नीचे पड़ जावे, नरसिंह जी मैं भू चाल्यो भूखा मरूं, थे नहीं दीनो चून, श्रीरंग कीनी मस्करी झलियो जात मन खून। जब नरसिंह जी की अच्छा अच्छा आप जाओ जो लोयो तुम्बो और जाओ। और महाराज भक्तारो काम तो भगवान सारे इत्ते में के ठाकुर जी आवे और सब सूरदासा रे साथ भी कोकलिया ब्राह्मण ने भोजन करावे। और अठीने नरसिंह जी महाराज भी पत्रिकारो कहीं करे। पंत द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाय, नरसिंह जी पाछा फिरिया जदुपति लई उठा। द्वारिका के मार्ग पर एक पीपली, देखो पीपल विष्णु को रूप माने जाएगा, बड़लो भगवान शिव को स्वरूप है, पीपली विष्णु को रूप है। द्वारिका के मार्ग पर पीपली के गोड में बा पत्रिका रख करके और नरसिंह जी जो ही पाछा मुड़िया प्रार्थना करी, ठाकुर जी खुद वो पत्रिका ने उठाए ले और नरसिंह जी प्रार्थना करे। सगारा कागज आया छे जी सांवल सा, सगारा कागज आया छे जी सांवल सा। सगारा कागज आया छे जी सांवल सा। हे प्रभु सगारा कागज आया है और सुनो, मेता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मेता नरसिंह
જાણે છે મારા સાય સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા महाराज मन कोई नहीं जाने आपने सारी दुनिया जाने तो काम कहीं पड़ियो नरसिंह जी बता रिया है मेता नरसिंह रे दोयतड़ी जननी मेता नरसिंह रे दोयतड़ी जननी नगर अंजार विवाह नगर अंजार विवाह સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા महाराज मारी दो तेरो ब्याह है मायरारो अब समय आयो है वो मायरो आपने भरनो है नरसिंह मेहता भगवान सु करुणा करे और मेरे भाई बहन भक्त की करुणा सुनी ठाकुर जी और आकाशवाणी हुई मेहता नरसिंह जी करुणा सुन करे मेहता नरसिंह जी करुणा सुन करे वाणी आकाश सुनाए वाणी आकाश सुनाए સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા आकाशवाणी हुई और कहीं कहवे नागरिया काई सोच करे छे નાગરિયા કાઈ સોચ કરે છો हरि भगतन के सहाय हरि भगतन को सहाय સગારા કાગજ આયા છે જી સાંભળ સા भगत वचल प्रभु सारे सब का भगत वचल प्रभु सारे सबका नानी बाईरा मायरा रे ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि आकाशवाणी हुई हे नागरिया नरसिंह तुम क्यों सोच करे भगवान हरि भक्तन की समय समय पर सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है वाणी सुन प्रसन्न भयो और मन में धीरज धार नानी बैरे मायरो मारो भरसी सिर जनहार आकाशवाणी सुन के नरसिंह जी निश्चिंत हुआ और महाराज भगवान का नाम कीर्तन गाते हुए नरसिंह जी मगन हो जावे लेकिन भाई भगवान तो काम सब करे हाथ पर हाथ आपा ने भी नहीं बैठना चाहिए नरसिंह जी के चलो आपा भी अपनो परिश्रम तो करा नरसिंह जी भाया रे घर जाकर के भाया ने के भाई मायरो भरनो वास्ते चालनो है आप भी चालो भाया ने निवतो देवे और बे भाई कहीं केवे बा आगली आपा काले देखा आज तो नरसिंह जी ने अटई भगवान नाम कीर्तन करने दो आओ कुछ क्षण आपा भी हरि नाम कीर्तन गुनगुनावा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम
श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री नरसिंह जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव राम जी राम